गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन कंफर्म, चाहे जेईई मेंस है चाहे नीट है, इन सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को आप क्लियर करके अपना एक क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हो, आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। एक ऐसा चार नंबर्स का सेट या चार इंडेक्स का सेट है जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पोजीशन और एनर्जी को एक्सप्लेन करे, उस सेट को क्वांटम नंबर कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है। आओ देखें क्या है। द सेट ऑफ फोर नंबर्स और इंडेक्सेस विच डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर चार क्वांटम नंबर होंगे। कौन कौन से चार क्वांटम नंबर होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब साइडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताएगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा प्राइमरी क्वांटम नंबर होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। किसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? स्मॉल एन से इसे रिप्रेजेंट करना है। ये हमें बताएगा, इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ एन एटम और एनर्जी लेवल और डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या बताएगा बच्चों? ये बताएगा हमें या तो साइज क्या है एटम का, साइज, या फिर कह सकते हो एनर्जी लेवल्स, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ एन। इसकी जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से होंगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, नेवर जीरो। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्राइमरी क्वांटम नंबर को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स की शेप ये बताएगा। इसमें क्या है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, जो एस है वो हमारा स्फेरिकल शेप होगा। पी ऑर्बिटल डंबल शेप, तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है इस तरह से। अब यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड अगर डिस्कस करें तो ये एक्सेस आपकी हो जाती हैं एक्स वाई जेड। पी एक्स की अगर बात करते हो तो इस तरह से हो जाएगा पी एक्स। पी वाई आप वाई एक्सिस पर ले लेंगे तो ये पी वाई हो जाएगा। पी जेड की अगर बात करते हो तो ये पी जेड हो जाएगा। तो क्या होता है? ये होता है डंबल शेप। एस क्या था? स्फेरिकल शेप था। डी होता है डबल डंबल शेप। अब इसमें अलग अलग है डबल डंबल, उसको क्लॉवर लीफ, डबल डंबल या क्लॉवर लीफ शेप भी, जो क्लॉवर जो पत्तियां होती है इस प्लांट की, इस शेप का ये होगा। इसमें एक डी जेड स्क्वायर होगा जिसको डोनट शेप, या फिर कह सकते हो इलोंगेटेड डंबल विद ए डोनट। एक डंबल होगा और उसके चारों तरफ डोनट होगा। तो किस तरह से ये हो जाएगा? अगर इसको हम देखें, इसको अगर देखते हैं, मान लो ये एक्सेस आप लेते हो एक्स, ये वाई, और यहाँ पर डी एक्स वाई अगर लेते हैं तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लेते हो इसे एक्स ले लो, इसे जेड ले लो, तो डी एक्स जेड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट ले सकते हो डी, मान लो इसे वाई लिया, इसे जेड लिया, तो डी वाई जेड इसे कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर करना है नेक्स्ट एक्स और इसे वाई ले लेते हो,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आपने करना है तो ये एक्सिस पर इस तरह से रहेगा। क्लियर? ये क्लॉवर लीफ या डबल डंबल, लेकिन डी जेड स्क्वायर जो आपका होता है, डी जेड स्क्वायर में इसमें एक डंबल आ जाएगा इस तरह से, और एक इस पर जो आपको डेफिनेट कहा गया है इस तरह से डी जेड स्क्वायर ये हो जाएगा। कर सकते हो? ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें देखें। अब आपका आ जाता है एफ। एफ का क्या हो जाएगा? एफ का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स शेप कह सकते हो, डिफ्यूज कह सकते हो, या कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो। उसके बाद वैल्यूज ऑफ एल, जो एल की वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, यानी एन की वैल्यूज पर ये डिपेंड करेंगी। और ये वैल्यूज क्या होती हैं? 0 to n-1। क्या होंगी बच्चों? 0 to n-1 होंगी। अब मान लो इसको अगर हम देखें कि भाई n अगर हमारा 1 है तो l क्या होगा बच्चों? l हमारा हो जाएगा 0। n अगर 2 है तो l हो जाएगा 0 and 1। तो क्या कहा अभी हमने? 0 से लेकर के n-1 इसकी वैल्यू होंगी। क्या होंगी? 0 to n-1, ये ध्यान रखेंगे। मान लो n3 है तो l आपका 0, 1, 2 इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब अगर आप करते हो l 0 है, इट मींस s सब सेल, l 0 है इसका मतलब s सब सेल हो गया, और s सब सेल एक ऑर्बिटल इसमें आएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी इसके लिए l हो जाता है 0। l अगर 1 है तो तुम्हारा p सब सेल हो गया। क्या मीनिंग है इसका? p सब सेल p हो जाता है। इसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी देखेंगे आगे। l अगर 2 है तो आपका d सब सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? d सब सेल। कर सकते हो? ओके। l अगर 3 है तो यहां पर f सब सेल हो जाएगा, ये आपके 7 हो जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा था क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन कन्फर्म है सभी एग्जाम्स में, चाहे जी मेंस है चाहे नीट है, हर साल इसमें आता है। तो आगे चलते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अभी जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे या कुछ और लेते हैं तो उन सभी में इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? या तो स्मॉल m से कर दें या फिर ml से कर सकते हो इसको। तो स्मॉल m और स्मॉल l इस तरह से इसमें ले लिया। इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें आइडिया देगा किसका? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल। वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ l। किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेंगी? l की वैल्यू पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, द टोटल वैल्यूज l की किसी भी एक वैल्यू के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ m होती हैं 2l+1। 2023 नीट यहीं से क्वेश्चन आया था भाई। यहाँ इसको किसी भी तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे हम। तो किसी भी वैल्यू के लिए, अब मान लो यहाँ पर l आपका 0 है तो m की टोटल वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1, और वो 1 वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी 0। मान लो l = 1 है तो यहां पर m की टोटल वैल्यू हो जाएंगी आपकी 3, 2l+1, दैट इज 2 × 1 + 1 = 3। और ये वैल्यूज क्या होंगी? ये वैल्यू होंगी -l2 + l इंक्लूडिंग 0। क्या होती हैं? -l
2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0। अब यहां से आप देख सकते हैं भाई L1 है, अगर L1 है, L आपने 1 ले लिया तो यहां पर M की टोटल वैल्यूज आ गई बच्चों आपके पास 3। वो 3 वैल्यू क्या होंगी? -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा? L1 इट मींस P सब सेल। क्या होगा? P सब सेल। और P में जब आप बनाएंगे तो 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, ये -1, ये 0 और ये हो जाएगा +1। ये PZ रहेगा, बाकी PX एंड PY ये दोनों चेंजेबल है, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ये फिक्स रहेगा। ओके, इसी तरह से L अगर 2 आ जाता है, L इक्वल टू 2 आ गया तो M की जो टोटल वैल्यूज हैं बच्चों वो हो जाएंगी 5, 2L प्लस 1। और वो 5 क्या होंगी? -2 -1 0 +1 +2। तो ये 5 वैल्यू हो गई। L इक्वल टू 3 आ जाता है, L इक्वल टू 3 तो M की टोटल वैल्यूज हो जाती हैं 7। और वो 7 होंगी कौन कौन सी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 होगा। ओके, कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को आप S से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल s या ms। इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, या रोटेशन या स्पिन का आइडिया हमें ये देगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन बताएगा या फिर उसकी रोटेशन बताएगा कि या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो? या तो प्लस हाफ, अगर क्लॉकवाइज को प्लस हाफ आपने माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को -हाफ। एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन एक M की वैल्यू के लिए मान लो M 0 है तो ये ±हाफ, यानी 2 वैल्यू होंगी। और वो 2 वैल्यू किस तरह से होती हैं? एक ऑर्बिटल में एक ये हो गया और एक 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी 2 इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग रहेगा। मान लो इसे आप क्लॉकवाइज मानते हो तो प्लस ले लेंगे, इसे क्लॉकवाइज मानते हो तो इसे प्लस ले सकते थे, यानी एक को प्लस ले रहे हो तो दूसरे को माइनस लेना है, चाहे आप इसे क्लॉकवाइज माने चाहे आप इसे माने। प्रायोरिटी आपको चेक करनी है तो पहले प्लस हाफ को प्रायोरिटी दें, उसके बाद -हाफ को। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम ऑप्शन में -हाफ वाला भी हो सकता है सही, और +हाफ वाला भी हो सकता है। 4 की 4 वैल्यूज आपको डिसाइड करनी है, देखनी है। ओके, कर सकते हो। तो क्वांटम नंबर क्या था बच्चों? एक 4 नंबर्स का सेट था, 4 इंडेक्सेस का सेट था, जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। द सेट ऑफ 4 नंबर्स और इंडेक्सेस which explain position and energy of an electron in an atom is called quantum number। ये 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आओ इन पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 P1 31 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम एटम। पोटासियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 की 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आप लिखिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आपने ये ध्यान रखना है, इस तरह से कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो तो आप इस पॉइंट को पहले समझ लें। इसमें क्या है, ये आपको बताता है हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट गिव्स आइडिया अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको बताएगा
एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ही आपको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये आपको बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस सब सेल में लिखी हुई हो, तो आप जो आगे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो ये आपका एस अभी आपको लिखवाया, एस अगर 0 है, मतलब एल अगर 0 है तो एस सब सेल, एल अगर 1 है तो पी सब सेल, एल अगर 2 है डी सब सेल, एल अगर 3 है एफ सब सेल। तो पता लगा सकते हैं, यानी ये हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां एन कितना हो जाएगा, एन यहां पर हो गया आपका 4, एल अभी बताया था L0 इट मींस एस सब सेल, L1 इट मींस P, L2 D, L3 F। तो यहां पर S है 0, L अगर 0 है तो M भी 0 होगा। ओके, तो S यहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो प्लस हाफ कर सकते हो या फिर आप लोग माइनस हाफ कर सकते हो। तो अब इस तरह से देखें भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 4 आ गया, यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर L0 आ गया, यहां पर यही मैग्नेटिक बता देगा M0, ये स्पिन बताएगा या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इस तरह से आंसर, अगर ये प्लस माइनस नहीं है तो हाफ भी सिंपली आ सकता है जैसे इस क्वेश्चन में आया, इसलिए इसका आंसर 4 0 0 हाफ हो जाएगा। ओके, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीजे मींस 24 में ही आया है। रुबिडियम 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट फॉर द वैल्यू फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू करेक्ट क्या है, तो फिर सिंपली वही है 5s1। तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज आएगा, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, एजीमुथल वही एस है 0, पी होता भाई ये पहले भी मैंने बता दिया, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो ये तुम्हारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। कर सकते थे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, 5 0 0 प्लस हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 कोड R2, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। मैच ने पूछा हुआ है भाई, यहां पर क्वांटम नंबर दे दिए, यहां आपको दे दिया कौन सा दे दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा भाई, साइज ऑफ ऑर्बिटल, क्या बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा भाई, ओरिएंटेशन यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या बताएगा, शेप। अभी किया हमने स्फेरिकल, डम्बल और इस तरह से। उसके बाद आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, तो यहाँ पर स्पिन ये बता देगा। उसके बाद आपके पास बचा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बड़ा सिंपल सा कर सकते थे भाई, मैच किया, ए आपका आ जाएगा थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा MS फोर्थ, ये हो गया, ये थर्ड हो गया, एल आ जाएगा आपका फर्स्ट, तो सी फर्स्ट हो गया, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका साइज, तो ये आपका डी। तो इस तरह से फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। बड़ी आसानी से क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल टॉपिक है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म इससे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूजी नीट 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, अभी आपको बताया था द रिलेशन बिटवीन NM यानी
आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन पूछा हुआ है, परमिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। एक एल की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होंगी, तो आपको अभी बताया कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एम की टोटल वैल्यूज होती हैं 2l+1। तो यहाँ पर एम को उन्होंने क्या माना हुआ है, एन एम माना हुआ है, तो आप इसको एन एम इक्वल टू 2l+1, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई, यहाँ 2l इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा nm-1 और l इक्वल टू nm-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते थे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से बच्चों क्वांटम नंबर्स के इस टॉपिक को आप लोग आसानी से कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। बाकी टॉपिक्स को मैं इसी तरह से डिस्कस करता रहूँगा, आप बाकी वीडियोज को देख सकते हो। थैंक यू।